नमस्कार, खेल जगत में आपका स्वागत है। रांची को इतिहास का सबसे बड़ा खेल आयोजन मिला है। 13 जनवरी से 19 जनवरी तक रांची में महिला ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर का आयोजन किया जा रहा है। आज से पहले न केवल रांची बल्कि झारखंड में इससे बड़ा कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन नहीं हुआ है। तो ये ओलंपिक क्वालिफायर क्या है, इसमें भारत की टीम की क्या संभावना है, झारखंड और भारत की हॉकी की क्या स्थिति है, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री भोलानाथ सिंह जी को। भोलानाथ सिंह जी खेल में एक बड़ी शख्सियत हैं। झारखंड से कोई गिने चुने लोगों में हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन में हैं। भोलानाथ जी एशियन हॉकी फेडरेशन के उपाध्यक्ष हैं, हॉकी इंडिया के महासचिव हैं, साथ साथ झारखंड में हॉकी को इन्होंने एक नई दिशा दी है। भोला जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूँगा, एक झारखंड वासी होने के नाते, हॉकी में तो आप हैं, रांची को फिर एक बड़ा आयोजन मिला है, इस पर आपका क्या कहना है, क्या महसूस हो रहा है? देखिए, इसके पहले वुमेन एशियन चैंपियन ट्रॉफी का हम लोग आयोजन किए थे। वो बहुत बड़ा आयोजन था, एशिया का वो टूर्नामेंट था। हर बार झारखंड में वर्ल्ड लेवल का टूर्नामेंट मिला है, ओलंपिक क्वालिफायर। इस टूर्नामेंट को आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि जब आप एशियन गेम जैसे अभी चाइना में आयोजित हुआ था, इतना बड़ा आयोजन, उसमें मात्र एक टीम क्वालिफाई करता है, यहाँ 3 टीम क्वालिफाई करेगा। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा आयोजन है ये। वर्ल्ड चैंपियन ये सब के बाद ये दूसरे कैटेगरी का सबसे बड़ा आयोजन होता है। और रांची जैसे शहर में आयोजित होना और FIH को यहाँ इसके लिए तैयार होना बहुत बड़ी चीज़ है। मैं इसके लिए FIH के जितने भी कमेटी के लोग हैं, इनके अध्यक्ष हैं जो तैयब इकराम जी, मैं उनको धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को, कि जिन्होंने इस आयोजन के लिए जब मैं चर्चा किया उनसे, तो उन्होंने तुरंत हमको बोले कि आप इमीडिएट इसको अगर उन लोग देते हैं तो आप करवाएं। हम लोग इसको कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जिस तरह से एशियन चैंपियन ट्रॉफी को हम लोग बहुत ही सक्सेस और सफल आयोजन कराए थे, पूरी कोशिश होगी कि हम लोग सभी मिल के इसको भी एक सफलतापूर्वक और शानदार तरीके से आयोजन करें। थोड़ा ओलंपिक क्वालिफायर के बारे में जानकारी देंगे कि इस टूर्नामेंट, जैसा आपने कहा कि एशियन के लिए एक टीम क्वालिफाई की थी एशियन गेम के लिए, ये ओलंपिक क्वालिफायर क्या होता है, इससे कितनी टीमें जाएंगी, कहाँ जाएंगी? देखिए, आपको 4 महाद्वीप है, चारों महाद्वीप का जो गेम्स होते हैं, जैसे एशियन गेम है, साउथ अफ्रीकन गेम है, ऐसे जो गेम होते हैं तो वहाँ से एक टीम क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद फिर क्वालिफायर मैच होते हैं, रैंकिंग जिनका जो वर्ल्ड रैंकिंग होता है उस हिसाब से इसको होता है। तो महिला का 2 ओलंपिक क्वालिफायर हो रहा है, एक स्पेन में हो रहा है जहाँ 8 टीम खेल रहे हैं, एक आपका रांची में हो रहा है जहाँ 8 टीम खेल रहे हैं। ये दोनों जगह से 3-3 टीम क्वालिफाई करेंगे। रांची से भी फर्स्ट सेकंड थर्ड टीम जो होंगे वो क्वालिफाई करेंगे। स्पेन में जो हो रहे हैं उनके वहाँ पर जो है वो क्वालिफाई करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि इस टूर्नामेंट जो आप अभी रांची में देख रहे हैं, इसका आयोजन चाइना में होना था। तो चाइना से इसको लेकर मैं इंडिया आया और इंडिया से फिर इसको रांची लाना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके पीछे का अब एक मगर ये है कि जब मैं हॉकी झारखंड का प्रेसिडेंट भी था तो उस समय भी मेरी इच्छाएं होती थी कि रांची में एक बहुत बड़ा आयोजन कराए, एक सपना था। और जब महासचिव हॉकी इंडिया का बना, एशियन हॉकी फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट बना, तो उसके बाद रांची में मेरा सपना और रांची के लोगों को देखने के लिए इतना बड़ा टूर्नामेंट मिल रहा है। यहाँ के खिलाड़ियों को बहुत चीज़ सीखने को मिल रहा है, यहाँ का सरकार का बहुत बड़ा सहयोग है, मैं यहाँ के सभी लोगों का सहयोग है, इसके लिए मैं सभी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि 3 टीमें जाएंगी, मतलब विजेता, उपविजेता और जो सेमीफाइनल की टीमें जो हारी हुई होंगी, उनमें से जो टीम जीतेगी वो पेरिस ओलंपिक में जाकर के क्वालिफाई करेगी, जिसमें कि भारत की टीम भी खेल रही है। तो भारत की टीम के अलावा और कौन कौन से देश की टीमें यहाँ खेल रही है, और कुछ टीमें आ भी गई हैं? जैसे देखिए, जर्मनी है, न्यूजीलैंड है, अमेरिका है, चेकोस्लोवाकिया है, आपका इंडिया है, जापान है, 8 टीमें यहाँ पर खेल रही हैं। और बहुत ही देखिए एक टक्कर की टीमें हैं, कहना बहुत मुश्किल होगा कि कौन टीम क्वालिफाई करेगा कौन नहीं करेगा।
जर्मनी बहुत अच्छी टीम है, इंडिया अच्छी है, जापान अच्छी है, न्यूजीलैंड अच्छी है, अमेरिका अच्छी है। तो अब किसी भी टीम को आप कम नहीं कर सकते हैं। और बाकी तो मैच अब होगा तो सामने सभी के नज़र आएंगे। 19 तारीख को पता चल जाएंगे कि कौन ओलंपिक के लिए, पेरिस ओलंपिक के लिए 3 टीम क्वालिफाई किए हैं। बिल्कुल। ये अभी 2 महीने पहले ही आपने एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया था, एशियन चैम्पियनशिप कराया था, और उसके बाद अब ये बड़ा टूर्नामेंट आप कराने जा रहे हैं। तो झारखंड हॉकी झारखंड के दृष्टि से अगर देखा जाए तो तैयारी इस बार आप लोगों की कैसी है, क्या है? देखिए, उस समय भी तैयारी हम लोग की अच्छी थी, जितने भी तैयारी होनी चाहिए थे कि इंटरनेशनल मापदंड जो होना चाहिए था वो सारी हम लोग फुलफिल किए थे। और लगभग उस तैयारी जो उस समय हुआ था वो बहुत अच्छे ढंग से हम लोग किए थे। और अबर बार उतना हम लोग को मेहनत नहीं करना पड़ा है, क्योंकि पहले से ही हम लोग पूरी तरह से, जब महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किए थे तो लगभग हम लोग सभी जो एक इंटरनेशनल मापदंड होता है स्टेडियम का और सारी चीज़ें का, वो हम लोग उसी में पूरा कर लिए थे। तो इसमें जो थोड़ी मोड़ी जो कमी रह गई थी वो हम लोग कोशिश किए हैं कि उसको पूरी तरह से दूर करें। जैसे अगले टूर्नामेंट में आप देखे होंगे एक बार लाइट चली गई थी, वो सब सारी जो छोटी मोटी समस्याएं थी उसको अब लोग इस अबर बार हम लोग पूरी तरह से अपने तरफ से दुरुस्त और पूरी तरह से हम लोग ऐसा किए हैं कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार का व्यवधान इस मैच में ना हो। दर्शकों का क्या करेंगे? जैसे हमने राष्ट्रीय खेल के समय में भी देखा था कि जितने लोग स्टेडियम के भीतर नहीं होंगे उससे 5 गुना लोग बाहर होंगे। इस जो पिछला टूर्नामेंट में हुआ था उसमें भी वही हाल था। तो एक दर्शकों की जो क्षमता है इस स्टेडियम की तो सीमित है, उसको आप किस तरह से करने जा रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ी एक बात बोल रहे हैं, बहुत बड़ी एक समस्या भी है। स्टेडियम में दर्शक की क्षमता अगर ऑफिशियली देखिएगा तो 8 से 9 हज़ार है। फिर भी हम लोग इसमें 12,000 13,000 आदमी को हम लोग एक करते हैं, एडजस्ट करते हैं कि किसी तरह से ज़्यादा अंदर आ जाए। इसको इतना जल्दी बढ़ा भी नहीं सकते हैं। जिस तरह से भीड़ होती है उसको देखते हुए अफसोस भी होता है कि कहाँ से पूरे जितने भी लोग देखने आए थे हमारे स्टेडियम के अंदर होते और मैच को देखते। हम लोग भी अफसोस करते हैं, मगर हम लोग के पास मजबूरी है, उसका कोई उपाय नहीं है। जो पहले आएंगे, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जो फाइनल मैच हुए थे रांची में, इस स्टेडियम की क्षमता 9,000 है, आज तक आप लोग को नहीं मालूम होगा, मगर उस दिन लगभग हम लोग 16 से 17 हज़ार आदमी को अंदर डाले थे। ये एकदम पूरी ऑफिशियली हम लोग ये किए थे कि कोशिश किए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग देख ले। मगर जितना मैं देखा कि जितना आदमी अंदर से उससे ज़्यादा लोग बाहर थे। तो हम लोग सरकार से भी इस विषय में बात किए हैं, आने वाले समय में कभी भी इंटरनेशनल होंगे तो एक 20-21 हज़ार क्षमता की स्टेडियम जिस तरह से उड़ीसा राउरकेला में बना है वैसा बनाने की बात चल रही है। जब वैसा स्टेडियम रांची में तैयार हो जाएगा तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हमारे जितने भी दर्शक आएंगे देखने, वो कोई वापस नहीं जाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी आते हैं दर्शक वो घूम के वापस जाते हैं, तो जितना उन लोगों को ख़राब लगता है उससे ज़्यादा हम लोग को ख़राब लगता है, क्योंकि हम लोग के पास कोई उपाय नहीं है, कोई संसाधन नहीं है कि उन लोग को हम लोग एडजस्ट कर सकें। और क्या दर्शकों के लिए कुछ शुल्क लगाने जा रहे हैं या प्रवेश पिछली बार की तरह? नहीं, पूरी तरह से स्टेडियम फ्री है, जिस तरह से पहले फ्री था एशियन चैंपियन ट्रॉफी में, उसी तरह से अबर बार भी फ्री रखे हुए हैं कि आए, बैठे, देखें। उससे होता है कि वो बहुत से लोग मैच ऐसे देखने आते हैं। देखिए, हॉकी का एक गढ़ है झारखंड, और जो हॉकी को सीखने आता है, जो हॉकी को देखने आता है, जो हॉकी को पसंद करता है, जो हॉकी को मतलब देख कर कुछ अपने आप को उस अनुरूप ढालना चाहता है, वैसे खिलाड़ी आते हैं देखने। वो अगर हम टिकट कर देंगे और एक लगा देंगे तो उससे बहुत बड़ी समस्याएं हो जाती है कि वैसे लोग छूट जाते हैं, हम लोग को भी ध्यान में नहीं रहते हैं। तो आप ये देखते होंगे कि स्टेडियम 1 घंटा 2 घंटा पहले ही आप देखते होंगे बहुत से लोग आकर बैठ जाते हैं देखने की। जो उनकी ललक है, जो सीखने की ललक है या जो समझना चाहते हैं, वो वैसे लोग पहले आकर बैठते हैं। तो ये मेरी और माननीय मुख्यमंत्री जी का यही है कि नहीं, पूरी तरह से फ्री रहे और
कोशिश करेंगे कि अगर बार भी पूरी तरह से फ्री रखें, और है भी। अब मैं चाहूँगा कि जो वैसे लोग हैं, इतने बड़े टूर्नामेंट रांची में आयोजित हो रहा है, हमारे झारखंड के जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी हॉकी को समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, उन लोगों से मेरा अनुरोध होगा आपके चैनल के माध्यम से कि उन लोग आए, देखें, समझें, क्योंकि इतनी बड़ी टूर्नामेंट, इतने अच्छे टीमों का मैच देखना ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये कभी कभी रांची को या झारखंड को मिलेगा देखने को। झारखंड के पूर्व खिलाड़ियों प्रशिक्षकों के लिए मतलब ये किस तरह से उनके लिए आप हॉकी झारखंड या हॉकी इंडिया कुछ इंतज़ाम करेगा कि वो पहुँचे देखें? देखिए, इसके पहले भी जब मैं एशियन चैंपियन ट्रॉफी कराया था तो सभी जितने भी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, सभी को हम लोग एक्रीडेशन बनवाए थे कि आए देखें। उन लोग के लिए कहीं कोई ये नहीं था, ना कोई पास था, ना कोई ये था। उन लोग को हम लोगों ने पहले ही एक्रीडेशन बनवा दिए थे कि आकर मैच का देखें। उसी तरह से हम लोग अवर बार भी ये कोशिश किए हैं कि जितने भी हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, जो भी मैच देखना चाहते हैं, उन लोग को एक्रीडेशन बनेगा, उन लोग आएंगे, बैठेंगे, जिस तरह से पहले देखे थे और देखेंगे। उन लोग के साथ सबसे बड़ी समस्याएं होती है कि अपने तो आते ही हैं, साथ में 10 को लेके आ जाते हैं। वहाँ पर हम लोग के लिए विकट समस्याएं हो जाती है, जो इसके पहले का मैच के देखने को हमको मिला है, तो उससे परेशानी बढ़ जाती है। आप इंटरनेशनल हैं, आपके लिए मैं व्यवस्था पूरी अच्छी तरह से करके रखे हुए हैं। तो आप 10 को लेके आइएगा तो 100 है तो 10 आ गए तो 1000, तो उतनी तो क्षमता, ये सोचने वाली चीज़ है कि उतना व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे। इसकी क्षमता स्टेडियम को उसकी है ही नहीं उतनी। तो ये सब भी लोगों को देखना होगा, समझना होगा, और थोड़ी सी लिमिट में, जितना दायरा है उतने में अगर हम लोग चलें और करें तो ये टूर्नामेंट है बहुत सक्सेस और सफल होंगे। और जितने भी हमारे प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं, जो हमारे राज्य का, देश का मान सम्मान को बढ़ाए हैं, उनको भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल। आपकी नज़र में यह इस तरह का आयोजन, ये एक बड़ा आयोजन हो रहा है, सबसे बड़ा आयोजन तो अब हो रहा है, ऐसे आयोजन से झारखंड की हॉकी को या झारखंड के खेल को किस दृष्टि से फ़ायदा हो सकता है? देखिए, झारखंड में जितने भी खिलाड़ी हैं, जो मैच देखते हैं, एक खिलाड़ी को देखते हैं, उनकी टेक्निक को देखते हैं, उनके टैक्टिक्स को देखते हैं, उनको खेलने की पद्धति को देखते हैं, उनको खेलने की शैली को देखते हैं, किस तरह से खेलते हैं, उन लोग जब देखते हैं और इसको एक करते हैं तो उससे बहुत चीज़ सीखने को मिलता है। दूसरी चीज़ है कि जो खिलाड़ी बैठ के मैच को देखता है, आप उसके दिल में, और कभी उससे आप डायरेक्ट जाकर पूछे कि आप क्या बनना चाहते हो, तो आपको सीधे बोलेगा कि जिस तरह से इन लोग हैं उसी तरह से हम लोग बनना चाहते हैं। तो ये झारखंड के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और झारखंड के ये मैच भी करा रहा हूँ, यहाँ 2-2 टूर्नामेंट है, इतना बड़ा टूर्नामेंट लाया हूँ, अपने झारखंड के खिलाड़ियों के लिए लाया हूँ, उन लोग को देखने के लिए लाया हूँ, उन लोग को सीखने के लिए लाया हूँ, उन लोग को एक जज्बा उन लोग में आया कि हम भी इस मुकाम पर पहुँचे। जिस तरह से आज हमारे इंडिया टीम में एक समय होता था, मैं सुनता था, देखा तो नहीं, सुनता था कि हमारे झारखंड से 6 से 7 खिलाड़ी इंडिया टीम में होते थे, अभी 4 खिलाड़ी हैं। ऐसे टूर्नामेंट झारखंड में आयोजित होंगे और जो हमारे खिलाड़ी देखेंगे तो दिन दूर नहीं कि वो बहुत जल्द समय आने वाला है जबकि पूरी आधी टीम झारखंड से होगी। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि प्रोत्साहित करेगा अन्य खिलाड़ियों को इस तरह का आयोजन। खिलाड़ी को देखेंगे और उनका खेल समझेंगे नज़दीक से तो निश्चित रूप से प्रोत्साहित होंगे। भारत की संभावना की बात करते हैं, भारतीय टीम की। हाल में हुआ एशियन चैम्पियनशिप में भारतीय महिला टीम चैम्पियन बनी। ओलंपिक क्वालिफायर में अब जो भारत की टीम खेलेगी, आपकी दृष्टि से क्या संभावनाएं आपको लगती है कि कैसा रहेगा? देखिए, कंपटीशन बहुत टफ है, मुकाबला बहुत टफ होगा, कहना बहुत मुश्किल है कि क्या होगा, क्योंकि भारत की पूल जैसी है उसमें न्यूजीलैंड उसके साथ है, अमेरिका उसके साथ है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि आने, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत को इस टूर्नामेंट के अपने घरेलू ग्राउंड पर खेल रहा है। और ये जो रांची का ग्राउंड है भारत के लिए, हमारे इंडिया टीम के लिए, वो अभी तक बहुत बेस्ट रहा है। यहाँ एक भी मैच वो अभी तक हारे नहीं है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे अपने तरफ से पूर्ण उम्मीद है कि भारत को ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना चाहिए। तो अभी जैसे भारतीय टीम की तैयारी के बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि तैयारी कैसी रही है?
एशियन चैम्पियनशिप के बाद कहाँ कहाँ भारत खेला, कैसा रहा, और अभी किस अभ्यास के साथ यहाँ उतर रही है? देखिए, अभी इंटरनेशनल टूर भी हुआ था, कई एक टूर्नामेंट खेल के बाहर से आए हैं टीम। और इस टीम का अभी एक दो सबसे बड़ा, एक है तो बंदा कटारिया अभी चोट के कारण बाहर हो गई। दीप ग्रेस एका जो थी अच्छी खिलाड़ी, वो एक वैक संन्यास ले ली है। तो दो बहुत टॉप खिलाड़ी जो यहाँ एशियन चैंपियन ट्रॉफी में खेले थे, दोनों टीम में नहीं है। तो बात यह है कि टीम वैसी नहीं है, टीम अब संतुलित है, अच्छी टीम है। जिस तरह से अभी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में प्रैक्टिस करके आए हैं या मैच खेल के आए हैं, जो तैयारी करके आए हैं। देखिए, सबसे बड़ा किसी भी टीम का टूर्नामेंट होता है ओलंपिक क्वालिफायर, एशियन गेम, जी। ये 3 मेजर टूर्नामेंट होते हैं, वर्ल्ड कप, 4। तो ये चारों के लिए टीम उसी तरह से प्रिपरेशन बनाती है, उसी तरह से अपनी तैयारी करके आती है कोई भी टीम, कि मैं उस जो मुकाम है, जो जिसके लिए जो लक्ष्य है, उस जिसके लिए वो आए हैं या जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, वो पूरा करें। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि भारतीय टीम की तैयारी बहुत अच्छी है और हमको उम्मीद है कि भारत टीम अच्छा खेलेगी। जैसा आपने कहा कि भारतीय टीम में 4 खिलाड़ी झारखंड से हैं, उन खिलाड़ियों के नाम क्या हैं, उन खिलाड़ियों के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए, निक्की प्रधान है, सलीमा टेटे है, संगीता कुमारी है, ब्यूटी डुंगडुंग अभी आई है, उसको चोट के कारण कुछ दिनों बाहर हो गई थी। और चारों खिलाड़ी झारखंड के हैं, चारों खिलाड़ी बहुत ही अच्छे हैं आज इंडिया टीम में, जहाँ से भी खेल रहे हैं, जिस पोजीशन से खेल रहे हैं, आप भी जानते हैं। अभी ब्यूटी डुंगडुंग आई है, ब्यूटी डुंगडुंग बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है। वो जो सीनियर खिलाड़ी अभी कुछ बाहर हुए हैं, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि उसकी वो कमी खेलने नहीं देगी। बाकी टीम जो है वो बहुत ठीक है, मिलजुल के। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अच्छा करना चाहिए। अभी आपके माध्यम से मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि फाइट बहुत टफ है। जर्मनी, न्यूजीलैंड, अमेरिका जैसे, जापान जैसे टीमें यहाँ पर खड़ी है, तो कुछ भी नहीं आप कर सकते हैं। बड़ी अच्छी आप बात कर रहे हैं, खिलाड़ी की तरह बात कर रहे हैं। ये अच्छा लगा सुन करके कि आप ब्लाइंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप सारी चीज़ों को देखते हुए बता रहे हैं कि फ़ाइट बहुत टफ है और निश्चित रूप से फ़ाइट टफ ही होगी। लेकिन फिर भी हम आशा करते हैं कि भारतीय टीम का प्रदर्शन अच्छा रहे और यहाँ पर मैच हारी नहीं है भारत की टीम, तो वो भी हो। तुम आगे पुरुष हॉकी पर अगर आना चाहें, नहीं उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिन 4 खिलाड़ियों की आपने चर्चा की, आपने ये भी कहा कि 6 से 7 खिलाड़ी जो होते थे पहले भारतीय टीम में होते थे, एक समय ऐसा आया था जबकि 1 पर वो संख्या आ गई थी, अब फिर से 4 आ रही है और जूनियर हॉकी में भी अच्छा हो रहा है। तो ये क्या कारण था जो कि वो कमी आई, और अब ये क्या कारण है कि जब फिर से उसी रास्ते पे हॉकी चल रही है? अब पहले की बातों को छोड़ दीजिए, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। पहले हॉकी के मठाधीश लोग हॉकी को चला रहे थे। जब मैं हॉकी झारखंड का प्रेसिडेंट बना था तो लोग बोलते थे कि पहलवान ने हॉकी को कब्जा लिया। तो आज पहलवान तो हॉकी इंडिया का भी महासचिव है जी। तो कुछ देख के ही हॉकी पूरे इंडिया के लोग हमको बनाए होंगे। तो पहले क्या था वो उसकी चर्चाएं करूंगा तो बहुत बड़ी चीज़ है, मगर जिस तरह से लोगों को काम करना चाहिए, जिस तरह से खिलाड़ी से जुड़ के काम करना चाहिए, खिलाड़ियों की तरह। देखिए, संघ का काम होता है खिलाड़ी को तैयार करना, उसको समझना, उसको सही दिशा देना, उसको सही रास्ते पर लाकर आपको टॉप पर पहुंचाना। संघ का ये काम नहीं होता है कि मैं बैठ के बस अपना वो मठाधीशी करूं, उससे नहीं संघ चलता है। मेहनत करना पड़ता है। उसके चलते आज आप देख रहे हैं कि 4-4, 5-5 खिलाड़ी आपके सीनियर में है, 4-4, 5-5 जूनियर में है। और मुझे मालूम है कि वो लाइन सामने खड़ा है 2-3 खिलाड़ी का, जो मेरे सीनियर के दरवाजे को ठकठका रहे हैं। तो वो दिन नहीं कि जब आपको ये 4 हैं तो 7 भी तुरंत नज़र आने लगेंगे। तो मैं देख रहा हूँ, मुझे पूरी जो फोकस होती है वो मेरा सबसे बड़ा यही होता है कि मेरे खिलाड़ी को ऐसे तैयार करूँ, उनको उस स्तर तक उनको सारी ये करूँ कि वो इंडिया टीम को किसी को कहना न पड़े, खुद सेलेक्टर देखे जब वो खेले तो ये उनको ये लगे कि नहीं, ये इंडिया टीम के लायक खिलाड़ी है। अब मेरे जितने भी खिलाड़ी को आप देख रहे हैं, ये सभी अपने दम पे और अपने बदौलत इंडिया टीम में जगह बनाए हैं। और जो हमारे पीछे जूनियर के खिलाड़ी जो 4-5 खेल रहे हैं,
उसमें से 2-4 ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जो एकदम सीनियर के मुहाने पर खड़े हैं, कभी भी सीनियर टीम में आ सकते हैं। उसी तरह से आप अभी देखिए जूनियर बॉयज़ में भी आपको इंडिया टीम में नज़र आने लगे, इंडिया कैंप में नज़र आने लगे। एक दिल की कसक ये होती है कि सीनियर में जिस समय मनोहर टोपनो, सुलेमानी डुंगनू ये सब थे, उसके बाद कोई नहीं। मगर झारखंड को बहुत जल्द सूखा जो है ख़त्म होने वाला है और बहुत जल्द आपको जिस तरह से निक्की, सलीमा, संगीता ये सब ओलंपिक में आपको खेलते नज़र आएंगे, उस तरह से कुछ समय दें, पुरुष टीम में भी आपको झारखंड के खिलाड़ी ओलंपिक में खेलते नज़र आएंगे। भोला सिंह जी की बात पे मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने अभी कहा कि कुश्ती से हॉकी में आए हैं, तो लोगों को अचरज भी था कि एक नए खेल में कैसे आए। भोला सिंह जी खुद कुश्ती के NIS प्रशिक्षक रहे हैं और कुश्ती एसोसिएशन ऑफ झारखंड में भी सचिव रहे काफ़ी सालों तक, और उसके बाद ये हॉकी में आए। लेकिन हॉकी में इन्होंने इतना काम किया कि एशियाई हॉकी फेडरेशन ने उस काम को रिकॉग्नाइज़ किया। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पिछले साल ये खेल के बेस्ट खेल प्रशासक का इनाम इनको बेस्ट मिला है एशियन फेडरेशन की तरफ से। तो भोला जी, मैं बात कर रहा था पुरुष हॉकी की, जैसे आपने भी अभी चर्चा की। पुरुष हॉकी में ओलंपिक में होगा, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से पुरुष टीम अभी हमारी खेल रही है, जिस तरह से उसकी तैयारी चल रही है, हमको पूर्ण उम्मीद है कि आपका ओलंपिक में कलर कुछ भी हो, मेडल जरूर आना चाहिए। पुरुष टीम से मैं बहुत ही ज़्यादा उन लोग पर, जिस तरह से उनकी तैयारी है, जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस है और जिस तरह से अभी वो खेल रहे हैं, ऐसा ही अगर यही परफॉर्मेंस बरकरार रहा तो वो दूर नहीं कि जो आपका आप देखते होंगे कि ओलंपिक में गोल्ड आना और सिल्वर आना ये लोग सोचते थे, वो हमारे खिलाड़ी पुरुष टीम वहाँ पर खड़े हैं। मगर इसी तरह से उन लोग को जिस तरह से अभी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिस तरह से वो चल रहे हैं, ये उनको बरकरार रखना होगा। अब ये वो ही रख सकते हैं जी। तो पुरुष टीम की जहाँ तक तैयारी है, पुरुष टीम का जो परफॉर्मेंस है, पुरुष टीम अभी जिस तरह से चल रही है, हम लोग पूरा अपने तरफ से पूर्ण आश्वस्त है कि वो अच्छा करेगा। आपको हॉकी इंडिया की कमान संभाले लगभग तकरीबन अब होगा 1 वर्ष जैसा समय, ज़्यादा नहीं। 2023 अभी गया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2023 में भारतीय हॉकी की उपलब्धि, पुरुष टीम, महिला टीम की उपलब्धि के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था, जब से हॉकी भारत में चालू हुआ है, कि आपका 6 एशिया के खिताब इंडिया के पास हो। जूनियर मेन वोमेन, 5 साइड मेन वोमेन, सीनियर मेन वोमेन, ये चारों 2023 में खिताब आपका इंडिया के पास है एशिया का। एशियन गेम में आप गोल्ड जीते। आप लड़की लोग आपका एक चाइना से हार कर एक मैच ही मात्र हारी हो, उसके चलते हमको ब्राउन मिला। वर्ल्ड कप उड़ीसा में उसके पहले जब हुआ था, तो जैसी टीम का परफॉर्मेंस था उस समय मैं, मेरे ख्याल से 10-15 दिन बने हमको महासचिव हुआ था हॉकी इंडिया का, तो उतना हम समझ नहीं पाए थे। अभी समझने की कोशिश ही कर रहे थे, तो तक वर्ल्ड कप था। तो जिस तरह से 2023 का इंडिया टीम का परफॉर्मेंस रहा है हॉकी का, मेन वोमेन दोनों का, ऐसा कभी नहीं रहा था। बहुत सालों के बाद नहीं, पहली बार इंडिया के टीम इस तरह से खिताब 2023 में जीती है, जो आज तक कभी नहीं जीता था। और हम लोग का पहला तो मेरा टारगेट तो अगर सीनियर में तो होता ही है, सीनियर के साथ जूनियर में हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वो बेंच का अगर मेरा कमज़ोर हुआ तो फिर बहुत कमज़ोर हम हो जाएंगे। क्योंकि सीनियर में कोई भी अगर आपका खिलाड़ी कहीं भी परफॉर्मेंस हल्का सा डाउन हुआ और हल्का सा अगर वो कर रहा, तो वो आपका जूनियर खिलाड़ी आपके पास बैठा होना चाहिए उनकी जगह लेने के लिए। ये नहीं कि अब इसके जगह पर मैं किसको रखूँ। अभी आप देखे होंगे कि सब जूनियर लेवल का भी मैं इंडिया कैंप ये सब टूर ये चालू किया हूँ, क्योंकि एक जो सीढ़ी है, अगर वो आपको नीचे से लेकर ऊपर तक अगर आप सही नहीं रखेंगे तो फिर आप ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। तो वो एक है जिस पर लगे हुए हैं। मैं एक कोच भी हूँ,
भले रेसलिंग का कोच हूँ, मगर जितने भी गेम का कोच होता है उन लोग सबका जो सोच होता है, जो टारगेट होता है और जो उनकी खेल की सोचने की ये होता है, सबका लगभग एक जैसा ही होता है। कोई थोड़ा अच्छा सोचता है, कोई थोड़ा ख़राब सोचता है, कोई मीडियम सोचता है। मगर वही हिसाब से एज ए कोच की दृष्टि से कहिए, या कि मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूँ, एक खिलाड़ी की दृष्टि से कहिए, उस सारी चीज़ों को समझता हूँ और सोचता हूँ कि उस टीम को उसी तरह से मैं लेके चलूँ कि आने वाले समय में इंडिया टीम और अच्छा से अच्छा बेहतर करे। ये आपने बहुत अच्छी उपलब्धि का जिक्र किया कि 6 खिताब पहली बार जीतना वाकई में किसी भी देश के लिए और उस खेल के संघ के लिए गर्व का विषय है, और भारतवासियों के लिए भी ये गर्व का विषय है। झारखंड वासियों के लिए गर्व का विषय तो है ही कि लगभग 3 महीने के अंतराल में 2 इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन झारखंड को मिला है, रांची को मिला है। और आने वाला जो पखवाड़ा है हॉकी में होगा। झारखंड में हॉकी का क्या क्रेज़ है, क्या प्यार है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम लोग स्टेडियम में जितने लोग रहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा स्टेडियम के बाहर हम दर्शकों को देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हॉकी इंडिया और हॉकी झारखंड मुख्य रूप से इस जो हॉकी झारखंड है जो इसने इस आयोजन का जिम्मा संभाला हुआ है। हमारी शुभकामनाएं हॉकी झारखंड, हॉकी इंडिया के साथ है। हमारी शुभकामनाएं खिलाड़ियों के साथ है। हमारी शुभकामनाएं खेल प्रेमियों के साथ हैं कि 19 तारीख को जब यह प्रतियोगिता यहाँ पर संपन्न होगी उस समय भारत भी एक ऐसी टीम होगी जो कि हम गर्व के साथ कह सकेंगे कि पेरिस ओलंपिक में खेलने के लिए जा रही है। आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी बढ़िया जानकारी दी हॉकी के बारे में, टीम के बारे में, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं दूरदर्शन की तरफ से, और फिर से शुभकामनाएं देते हैं कि एक अच्छा सफल टूर्नामेंट आप लोग कराएं और भारत को यहाँ से पेरिस ओलंपिक भेजें। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद।